अंग्रेजों के विरोधी थे वो पोरहाट के शासक थे। और पोरहाट के शासक कौन? अर्जुन सिंह। यहां तक बता दिए थे ना। तो अर्जुन सिंह ने सैनिकों का क्या करा? सहायता करने को सोचा। अर्जुन सिंह ने किसकी सहायता करने का सोचा? सैनिकों का सहायता करने को सोचा, सैनिकों का समर्थन किया। यहां तक लिख लिए थे। अब समर्थन किया तो अंग्रेजों को भगाना होगा, सैनिकों को सपोर्ट करना होगा। तो अर्जुन सिंह ने अपने दीवान को भेजा कि जो सैनिक नदी को पार नहीं कर रहे हैं उसको चुपके से क्या कर लीजिए, नदी पार कर लीजिए। गिरफ्तार क्यों करेगा? क्योंकि अर्जुन सिंह क्या है? अंग्रेजों के क्या है? विरोध में है। और यहाँ के सैनिकों के क्या है? समर्थन में है। तो लिखेंगे अगला पॉइंट हम लोग, लिखिए कि अर्जुन सिंह ने, हाँ, अर्जुन सिंह, हम किसकी लिखा रहे हैं? अर्जुन सिंह। लिखिए पहले, अर्जुन सिंह ने सैनिकों के सहायता के लिए, अर्जुन सिंह ने सैनिकों के सहायता के लिए अपने दीवान, अर्जुन सिंह ने सैनिकों के सहायता के लिए क्या कह रहे हैं हम लोग? दीवान। इनके दीवान का नाम बहुत ही अच्छा है, जग्गू दादा। क्या नाम लिखना है? जग्गू दादा ही लिखना है। अपने दीवान जग्गू को, 7 सितंबर 1857 में, अपने दीवान जग्गू को 7 सितंबर 1857 ईस्वी को, अपने दीवान जग्गू को 7 सितंबर 1857 ईस्वी को 2 हाथियों के साथ, किसके साथ? 2 हाथियों के साथ सैनिकों के पास भेजा। 2 हाथियों के साथ सैनिकों के पास भेजा। बात समझ में आया? क्योंकि चक्रधर सिंह और हरि सिंह सैनिकों को नदी पार करने देना नहीं चाहते थे, रोक के रख रहे थे। तो इनकी सहायता के लिए किसने? अर्जुन सिंह ने अपने दीवान जग्गू को क्या किया? 2 हाथियों के साथ भेजा कि जाओ और उन लोगों को क्या करो? नदी पार कराओ। क्या करवाओ? नदी पार कराओ। ये अर्जुन सिंह क्या थे? अंग्रेजों के विरोधी थे और इन सैनिकों के क्या थे? समर्थन किया था। बस समझ में आया? यानी कि सैनिक हाथी के सहारे धीरे धीरे क्या कर गए? नदी को पार कर गए। बस समझ में आया? अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि जग्गू ने, यानी कि दीवान जग्गू ने सैनिकों को, हाँ अगला पॉइंट देखिए, लिखेंगे दीवान जग्गू ने सैनिकों को चक्रधरपुर चलकर, जग्गू ने सैनिकों को चक्रधरपुर सीकेपी बोलते हैं हम लोग ना, चक्रधरपुर चलकर सैनिकों को अर्जुन सिंह की सेवा में शामिल होने को कहा। किसकी सेवा में शामिल होने को कहा? अर्जुन सिंह की सेवा में शामिल होने को कहा। मतलब यहां समझिएगा, अगर अंग्रेजों को पता चल जाएगा कि ये सैनिक है, ये 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए हैं, ये लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो अंग्रेज उनको गिरफ्तार कर लेंगे, उनको सजा देंगे। कहा कि आप लोग हमारे साथ इस नदी को पार कीजिए चुपके से और महाराज अर्जुन सिंह के सेवा में शामिल हो जाइए। मतलब आप वहां पे विद्रोही सैनिक नहीं है,
आप वहां पे महाराज अर्जुन सिंह के कोई बॉडीगार्ड बन जाइए, कोई बावर्ची बन जाइए, कोई कुछ काम में लग जाइए, सैनिक में शामिल हो जाइए, तो और अंग्रेज पकड़ने आएगा तो अर्जुन सिंह क्या कहेगा कि मेरा सैनिक तो विद्रोह नहीं कर रहा था, आप इन लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब अंग्रेज या हरि सिंह या चक्रधर सिंह इन लोगों को गिरफ्तार ना कर ले, सजा ना दे, तो जग्गू ने क्या कहा कि आप किसमें शामिल हो जाइए, अर्जुन सिंह की सेवा में, अर्जुन सिंह की सेना में क्या हो जाइए, शामिल हो जाइए। इससे आपको रक्षा कौन देगा, अर्जुन सिंह। ये अर्जुन सिंह अभी तक विद्रोह नहीं किया था, बात समझ में आया। लेकिन सैनिकों को लगा कि क्या भरोसा, हरि सिंह अंग्रेजों का समर्थक है, चक्रधर सिंह अंग्रेजों का समर्थक है, क्या पता ये अर्जुन सिंह भी अंग्रेजों का समर्थक होगा और कहेगा कि हथियार रख के काम में आओ, और जैसे अंदर जाएंगे हम लोग को क्या कर लेगा, बंदी बना लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। तो अर्जुन सिंह को शपथ दिलवाया गया, किसका, जो उस क्षेत्र की कुल देवी है, क्या नाम है उसका, पौरी देवी। 12 वर्षों में एक बार पूजा होता है, तो देशावली होता है ना, जनी शिकार, देशावली, वैसे क्या होता है, पौरी देवी की पूजा। सरायकेला खरसामा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की कुल देवी कौन है, पौरी देवी। तो महाराज अर्जुन सिंह को पौरी देवी का क्या करवाया गया, शपथ दिलाया गया कि वो धोखेबाजी नहीं करेंगे। बात समझ में आया? लिखिए, पॉइंट देकर लिखिए कि सैनिकों ने या सैनिकों का विश्वास, ऐसे लिखो, सैनिकों का विश्वास जीतने के लिए, सैनिकों का विश्वास जीतने के लिए महाराज अर्जुन सिंह ने कुल देवी, क्या नाम था कुल देवी का, पौरी देवी। महाराज अर्जुन सिंह ने कुल देवी कौन, पौरी देवी, अर्जुन सिंह ने कुल देवी यानी कि ब्रैकेट में पौरी देवी की कसम खाई, पौरी देवी की कसम खाया कि वो सैनिकों के साथ, कसम खाया कि वो सैनिकों के साथ विश्वासघात मतलब क्या है, धोखा, वो सैनिकों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। वो सैनिकों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग 2-3 आदमी मिलकर प्लान बनाते हैं घूमने फिरने का, और कोई एक पकड़ा जाता है, और वो जैसे ही पकड़ाता है सर को बोलता है सर हमारे साथ ही भी था, क्या रहता होगा ना। और उसके बाद दोनों कुटाई होता है, फिर रूम में जाने के बाद जो बोला था उसका अलग से कुटाई होता है, करते ना अलग से कि तुम अपने तो पकड़ा गया था, हम लोग का नाम क्यों लिया, और उसको लगता है कि हम अकेले क्यों पिटाएं, मेरे साथ जो था वो भी पिटाएं। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, विश्वासघाती तो कहेंगे एक तरह का। तो इन्होंने क्या किया कि पौरी देवी की कसम खाया कि वो सैनिकों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। किसने कसम खाया, अर्जुन सिंह ने। और इस बात को मानकर सारे सैनिक धीरे धीरे अर्जुन सिंह की सेना में, अर्जुन सिंह की सेवा में क्या हो गए, शामिल हो गए। बात समझ में आया? तो अगले पॉइंट लिखिए कि इस बात को मानकर या इस बात से राजी होकर, इस बात से राजी होकर सैनिक, इस बात से राजी होकर सैनिक अर्जुन सिंह की सेवा में, अर्जुन सिंह की सेवा में शामिल हो गए। इस बात को मानकर सैनिक किनकी सेवा में शामिल हो गए, अर्जुन सिंह की सेवा में शामिल हो गए, है ना। सारे सैनिक किसकी सेवा में शामिल हो गए, अर्जुन सिंह की। अब ऐसा बात थोड़े कि फ्री में काम करेगा, तो महाराज अर्जुन सिंह ने कहा कि आपका खाने का रहने का सब खर्चा तो होगा ही, साथ में आपको हर महीना 5 रुपया का वेतन दिया जाएगा। कितना रुपया, 5 रुपया मासिक। लिख लीजिए, इसी में लिखेंगे कि सैनिकों को 5 रुपया मासिक
वेतन तय किया गया। सैनिकों को 5 रुपया मासिक वेतन तय किया गया। 5 रुपया मासिक क्या तय किया गया? वेतन तय किया गया। अब समस्या समझना है कि समस्या यहां पे क्या हुआ। देखिए, अब ये बात तो ठीक है कि अर्जुन सिंह अपने सारे सैनिकों को शामिल कर लिया, उनका सेना बढ़ गया। पर ये खबर अर्जुन सिंह कितना भी कहे कि हमने, ये मेरा सैनिक है, पर लोगों को पता तो चल जाएगा ना कि अचानक से इतना सैनिक कहां से आ गया। कल तक मान लेते 10 आदमी है, अचानक से 100 आदमी हो जाए तो दिमाग में आएगा ना कि बाकी अचानक से कैसे बढ़ गया। तो ये अंग्रेजों को भी लगा। और सिंहभूम का नया जिलाधीश, जिलाधीश मतलब डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नया जिलाधीश बना आरसी बर्च। कौन बना? आरसी बर्च। आरसी बर्च ने घोषणा किया, क्या बोल रहे हैं हम लोग, कि सिंहभूम क्षेत्र का नया जिलाधीश, जिलाधीश मतलब डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कौन बना गया उस समय? आरसी बर्च। ये सिंहभूम क्षेत्र का नया जिलाधीश बना, नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना। इन्होंने कहा, एक वारंट जारी किया अर्जुन सिंह के नाम पर कि आप क्या कीजिए, आत्मसमर्पण कीजिए, सरेंडर कीजिए, और आपके पास जो जो विद्रोही सैनिक हैं, जो लोग विद्रोह कर रहा था, उन सबको ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दीजिए। ये बात कौन कह रहा है? आरसी बर्च। ये क्या है? सिंहभूम क्षेत्र के नए जिलाधीश। तो लिखेंगे हम लोग कि सिंहभूम क्षेत्र के नए जिलाधीश, सिंहभूम क्षेत्र के नए जिलाधीश आरसी बर्च ने, आरसी बर्च को अंडरलाइन करेंगे, सिंहभूम क्षेत्र के नए जिलाधीश आरसी बर्च ने, सिंहभूम क्षेत्र के नए जिलाधीश आरसी बर्च ने, आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को आत्मसमर्पण करने को कहा। क्या करने को कहा? आत्मसमर्पण। बोला कि आपको क्या करना होगा? आत्मसमर्पण करना होगा। याद रहेगा, जिलाधीश आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को आत्मसमर्पण करने को कहा, सरेंडर करने को कहा कि आप क्या कर दीजिए? सरेंडर कर दीजिए। बात समझ में आया? और सरेंडर करने का मतलब क्या है? जितने सैनिक आए हैं उनको क्या कर दीजिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दीजिए। लिख लीजिए इसको भी, आत्मसमर्पण करने को कहा। साथ ही विद्रोही सैनिकों को, साथ ही विद्रोही सैनिकों को किसके हवाले? ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले करने को कहा। साथ ही विद्रोही सैनिकों को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले करने को कहा। बात समझ में आया? एकदम सीक्वेंस में याद होना चाहिए। मूवी कैसे देख के आते हैं कि हाँ इसके बाद ये सीन था, इसके बाद ये सीन था, वैसा ही याद होना चाहिए कि अच्छा आरसी बर्च आ गया, आरसी बर्च ने धमकी दे दिया। किसको धमकी दिया? अर्जुन सिंह को, कि तुम सरेंडर करो और सारे सिपाहियों को मेरे हवाले कर दो। अब जैसे ही कोई धमकी मिलता है तो इंसान का ईगो हर्ट हो जाता है, होता है ना। ऐसे में आप किसी झगड़ा नहीं कर रहे, जा रहे हैं, कोई आपको कहेंगे मारेंगे तुमको कल, तो आप बोले देख लेंगे, कहेंगे ना। तो यही काम किसके साथ हुआ? अर्जुन सिंह के साथ। 17 सितंबर को अर्जुन सिंह अपने आप को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। वो बोला कि हम अंग्रेजों के अधीन ही नहीं है, अब डायरेक्टली क्या चलेगा, दुश्मनी ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 17 सितंबर 1857। एकदम डेट को अंडरलाइन करना है, एग्जाम में पूछा जाता है, डेट के साथ याद रखेंगे। 17 सितंबर 1857, 17 सितंबर 1857। देखिए, पोरहाट के शासक अर्जुन सिंह ने, पोरहाट के शासक अर्जुन सिंह, किसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं? अर्जुन सिंह। ये क्या कर दिया? स्वयं को, पोरहाट के शासक अर्जुन सिंह ने स्वयं को मतलब खुद को सिंहभूम का राजा,
स्वयं को लिखना है सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। बात समझ में आ रहा है? स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। ठीक है। आरसी बर्च बोला आत्मसमर्पण करो, इन्होंने बोला कि कोई आत्मसमर्पण नहीं होगा, हम क्या है, पूरे सिंहभूम का राजा है। अब आरसी बर्च का ये क्या हो गया, बेइज्जती हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? आरसी बर्च बोला कि तुम आत्मसमर्पण करो, तो ये भाई साहब क्या बोले कि हम तो सिंहभूम का राजा है, कौन ईस्ट इंडिया कंपनी हम नहीं जानते, पूरा सैनिक मेरा है, मेरा क्षेत्र, हम क्या है, राजा है। तो अपने आप को क्या घोषित किया, सिंहभूम का राजा। अब आरसी बर्च को गुस्सा आना लाजमी है, ये गुस्सा आ गया और क्या बोला कि अर्जुन सिंह एक बागी है, मतलब भगोड़ा है। आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को क्या घोषित कर दिया, बागी, और इन पर क्या रख दिया, इनाम रख दिया कि एक बागी है, वांटेड क्रिमिनल लिखते होंगे, लिखा हुआ मिलता है फिल्म वगैरह हम देखते होंगे, वैसे वांटेड के नाम से इसके नाम पर पोस्टर छपवा दिया। तो लिखेंगे कि गुस्से में आकर आरसी बर्च ने, अगला पॉइंट, कि गुस्से में आकर आरसी बर्च ने, कौन था ये आरसी बर्च, सिंहभूम क्षेत्र का उस समय का जिलाधीश, डीएम था। गुस्से में आकर आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को, बागी मतलब क्या होता है, बगावत करने वाला, विरोध करने वाला, अर्जुन सिंह को बागी घोषित कर दिया। आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को बागी घोषित कर दिया और इन पर 1000 रुपया, कितना रुपया, 1000 रुपया, इन पर 1000 रुपया का इनाम घोषित कर दिया। कितना रुपया का इनाम घोषित किया, 1000 रुपया का इनाम घोषित कर दिया। क्या बोले हम लोग कि आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को बागी घोषित कर दिया और इन पर 1000 रुपया का क्या घोषणा कर दिया, इनाम घोषित कर दिया, पुरस्कार घोषित कर दिया कि 1000 रुपया क्या देना पड़ेगा, इनाम देना पड़ेगा। बात समझ में आया? एकदम हो गया। अब देखो, अर्जुन सिंह तो कुछ किया नहीं था, चुपचाप था। जब आरसी बर्च आया तो मामला क्या हो गया, बिगड़ गया। ये अपने आप को सिंहभूम का राजा बोल दिया। तो इनका मेनली टसन किससे चल रहा है, आरसी बर्च से। बाकी पहले तो ये विद्रोह कर नहीं रहा था, तो ये आरसी बर्च से भी आगे बढ़कर अंग्रेजों के जो उस समय कमांडर थे, मतलब रांची में जो रहे होंगे, उनसे संपर्क किया कि देखिए हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई दुश्मनी था नहीं, हम हाँ विरोध में थे लेकिन टैक्स तो देते थे। लेकिन आरसी बर्च ने सबके सामने आके हमको ह्यूमिलिएट किया, हमको क्या बोला कि आत्मसमर्पण कर दो, इसीलिए हम अपने आप को क्या घोषित कर दिए, राजा घोषित कर दिए सिंहभूम का। तो इन्होंने जाके बोला कि देखिए हम आरसी बर्च के साथ तो नहीं, और आपको कोई अंग्रेज हमसे मिलना चाहता है मेरे सारे सैनिकों के साथ, हम रांची आकर यहाँ के जो सुप्रीम कमांडर होंगे उनसे मिल लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग अगला पॉइंट कि अर्जुन सिंह ने रांची के कमिश्नर, अब जल्दी से बताओ उस समय रांची कमिश्नर कौन था, डाल्टन। वेरी गुड। अर्जुन सिंह ने रांची के कमिश्नर डाल्टन से मुलाकात की। रांची के कमिश्नर डाल्टन से मुलाकात की। अर्जुन सिंह किससे मुलाकात किया, रांची के कमिश्नर डाल्टन से मुलाकात की। बात समझ में आया? अब जैसे ये सारे सैनिकों के साथ मुलाकात किया तो डाल्टन ने सारे सैनिकों को पकड़ लिया और पकड़कर उन पर कोर्ट मार्शल चला दिया और उन सबको शहीद चौक, जहां पे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को फांसी दी गई थी, उसी के आसपास के क्षेत्र में सारे सैनिकों को क्या दे दिया, फांसी दे दिया। बात समझ में आया? तो अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए मुलाकात की, फुल स्टॉप लिखिए, आगे लिखिए। हाँ, इसी में लिखेंगे कि डाल्टन ने या डाल्टन के आदेश से
विद्रोही सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया। क्या किया गया? कोर्ट मार्शल। आज भी आप लोग सुनते होंगे, सेना में जब कोई लॉ को पालन नहीं करता है उन पे क्या होता है? कोर्ट मार्शल होता है। नहीं, कोर्ट मार्शल में अलग तरह का सजा होता है। मतलब सैनिकों के अंदर में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बाद में जाते हैं। सेना के अंदर ही क्या होता है? जजमेंट होता है, कोर्ट मार्शल किया जाता है ना। तो क्या किया गया? कोर्ट मार्शल किया गया। किसके आदेश पर? डाल्टन के आदेश पर सैनिकों को क्या लिखे हम लोग? सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें रांची के वर्तमान के शहीद चौक पर, और उन्हें रांची के वर्तमान के क्या लिखेंगे हम लोग? शहीद चौक पर फांसी पर लटका दिया गया। रांची के वर्तमान के शहीद चौक पर किस पर लटका दिया गया? फांसी पर लटका दिया गया। बात समझ में आया? अच्छा, ये घटना अर्जुन सिंह के लिए बहुत ही दुखद घटना था। वो पौरी देवी का शपथ लिया था कि सैनिकों के साथ विश्वासघात भले ही इंटेंशनली नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन सिंह के चक्कर में ही सैनिक लोग आए थे। तो उनको लगा कि हमने शपथ लिया था कि सैनिकों की रक्षा करेंगे, इनकी विश्वासघात नहीं करेंगे, और मेरे चक्कर में सारे सैनिक क्या हो गए? मारे गए। अंग्रेजों का राजनीति देखिए, अर्जुन सिंह को कुछ नहीं किया, अर्जुन सिंह को छोड़ दिया। कहा कि जो सैनिक आए हुए थे संजय नदी को पार करके, केवल उन्हीं लोग को क्या दिया? फांसी दिया। जो विद्रोह कर रहे थे केवल उन लोग को फांसी दिया। पहचान करने के लिए गद्दारों की कमी थोड़े है, बहुत होता है। सही है ना? बात वही है, विश्वासघाती लोग बहुत है। तो पहचान किया गया, उन लोगों को फांसी दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद अर्जुन सिंह को अपने आप में लगा कि हम बहुत ही गलत काम किए, और वो दोबारा से क्या करने लगे? विद्रोह करने लगे। तो लिखेंगे, इस घटना के पश्चात अर्जुन सिंह पुनः, मतलब दोबारा, इस घटना के पश्चात अर्जुन सिंह पुनः यानी कि दोबारा विद्रोह करते रहे। पुनः विद्रोह करते रहे, मतलब फिर से विद्रोह करना चालू कर दिया, है ना। दोबारा से विद्रोह करना चालू कर दिया। ठीक है। जब ये लगातार विद्रोह कर रहे थे तो कितना समय तक विद्रोह करेगा? 1 साल, 2 साल। तो ये अपने ससुर, इनके ससुर कहां के थे? मयूरभंज, उड़ीसा के। तो उनके कहने पर फाइनली इनको क्या करना पड़ा? आत्मसमर्पण करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। तो लिखेंगे हम लोग, हाँ, अगला पॉइंट देकर कि अंततः अपने ससुर के, इनका ससुर जाके डाल्टन से डील कर लिया कि दामाद जी सरेंडर करेंगे पर उनको आप सजा मत दीजिएगा, है ना। तो लिखिए, अंततः अपने ससुर जी ना, लिखिए मयूरभंज के शासक, इनके जो ससुर जी थे ये कहां के शासक थे? मयूरभंज के शासक थे। मयूरभंज कहां पे है? उड़ीसा में। वेरी गुड। अंततः अपने ससुर यानी मयूरभंज के शासक के कहने पर डेट डालिएगा 15 फरवरी 1859। 1 साल के बाद 15 फरवरी 1859 को डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। क्या किया?
आत्मसमर्पण किया मतलब सरेंडर कर दिया। कौन कर दिया सरेंडर? अर्जुन सिंह। अपने आप को राजा घोषित कब किया था? 17 सितंबर 1857। और सरेंडर फाइनली कब किया? 15 फरवरी 1859, है ना। क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। और इनको सजा नहीं दिया गया, पर इनको बंदी बनाकर कहां भेज दिया गया? वाराणसी भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? वाराणसी। तो कुछ कथनों में कहा जाता है कि जहां जाकर ये गंगा में कूदकर क्या कर दिए? अपने प्राण त्याग दिए, अपने आप को प्राण त्याग दिए, क्योंकि इनके मन में एक ही बात चल रहा था कि हम अपने सैनिकों के साथ क्या किए हैं? विश्वासघात किए। बात समझ में आया? तो लिखेंगे कि अर्जुन सिंह को बंदी बनाकर, अर्जुन सिंह को बंदी बनाकर, किनको बंदी बनाकर? अर्जुन सिंह को बंदी बनाकर वाराणसी भेज दिया गया। अर्जुन सिंह को बंदी बनाकर कहां भेज दिया गया? वाराणसी। काशी बोल सकते हैं हम लोग, एक ही बात है ना। बनारस बोलो, वाराणसी बोलो, काशी कहिए। कहां भेज दिया गया? वाराणसी, यानी बनारस भेज दिया गया। देखिए, कहा जाता है कि काशी में ही इन्होंने, कहा जाता है कि काशी में ही इन्होंने, क्लास में कहा जाता है कि काशी में ही इन्होंने, कहा जाता है कि काशी में ही इन्होंने, काशी में ही इन्होंने कहां कूदकर? गंगा नदी में कूदकर, काशी में ही इन्होंने गंगा नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। ये कुछ लोग कहते हैं, मतलब पूरी जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि इन्होंने गंगा नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। तो इसी के साथ कहां पे विद्रोह समाप्त हो गया? सिंहभूम क्षेत्र में। क्या क्या पढ़े? एक बार जल्दी से मेरे साथ देखिएगा। हम लोग पढ़े कि 3 सितंबर 1857 को भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के नेतृत्व में चाईबासा के सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। लेकिन इस विद्रोह को दमन करने का काम करने लगे सरायकेला के शासक चक्रधर सिंह और खरसावां के शासक हरि सिंह, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के समर्थक थे, है ना। लेकिन सिंहभूम के एक राजा थे, पुरहाट के राजा अर्जुन सिंह, जो अंग्रेजों के विरोधी थे और ये सैनिकों का सहायता करना चाहते थे। तो इन्होंने सहायता के लिए अपने दीवान जग्गू को भेजा, और जग्गू अपने साथ 2 हाथियों को लेके गया और रात के अंधेरे में चुपके से हाथी में चढ़ाकर सैनिकों को क्या कर दिया? संजय नदी पार करवाया। और पार करने के बाद इन्हें महाराज अर्जुन सिंह के सेवा में शामिल होने को कहा कि आप लोगों की पहचान ना हो जाए, कुछ आप लोगों पे कार्रवाई ना हो। सैनिकों को विश्वास दिलाने के लिए अर्जुन सिंह ने पौरी देवी की कसम खाई कि वो विश्वासघात नहीं करेंगे, और सैनिकों को 5 रुपया मासिक वेतन पर अपने साथ रख लिया गया, मतलब अर्जुन सिंह की सेवा में शामिल कर लिया गया। इसी दौरान सिंहभूम का नया जिलाधीश कौन आया? आरसी बर्च। आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को सरेंडर करने को कहा, आत्मसमर्पण करने को कहा, पर इस बात से नाराज होकर अर्जुन सिंह ने 17 सितंबर 1857 को अपने आप को क्या घोषित कर दिया? सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। आरसी बर्च ने भी गुस्से में आ गया, उन्होंने सिंहभूम के राजा अर्जुन सिंह को बागी घोषित कर दिया, मतलब बगावत करने वाला, विद्रोह करने वाला, और उन पर कितना रुपया का? 1000 रुपया का इनाम रखा गया। आरसी बर्च रांची के कमिश्नर डाल्टन से आके मिला, और जब वो मिला तो सारे विद्रोही सैनिकों को डाल्टन के आदेश पर क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर कोर्ट मार्शल चलाया गया। और उसके बाद रांची के वर्तमान के जो शहीद चौक है, मतलब जिला स्कूल ग्राउंड में, उन लोग को क्या दिया गया? फांसी दे दिया गया।
अर्जुन सिंह इस बात से आहत होकर दोबारा से क्या करने लगा, विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया और लंबे समय तक विद्रोह किया। परंतु फाइनली अपने ससुर जी यानी मयूरभंज के शासक के कहने पर इनको क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। और कब किया आत्मसमर्पण, 15 फरवरी 1859। अर्जुन सिंह को बंदी बनाकर कहां भेज दिया गया, बनारसी भेज दिया गया या वाराणसी भेज दिया गया, जहां पे काशी में ही यानी गंगा नदी में कूदकर क्या कहा जाता है, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। क्लियर है, पूरा कहानी दिमाग में सेट हुआ। ऐसा नहीं कि केवल किताब से पढ़ रहे हैं, हाँ कुछ तो हो रहा है। जब पढ़े तो इसी फ्लो में पढ़े कि एक बार में आपको पूरा का पूरा सिंहभूम में विद्रोह क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब सवाल कुछ भी आए कि सिंहभूम से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, रामनाथ सिंह, भगवान सिंह। उस समय चक्रधरपुर का राजा कौन था, सॉरी खरसावां का राजा कौन था, चक्रधर सिंह। पुरहाट का राजा कौन था, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह पर कितना रुपया इनाम रखा गया था। सिंहभूम का जिलाधीश कौन था। अर्जुन सिंह ने अपने आप को कब राजा घोषित किया, कहां का राजा। अब जितना सवाल आएगा इसी के इर्द गिर्द आएगा, तो ऐसे आपको रेडी रखना है। अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, पलामू क्षेत्र में 1857 का विद्रोह। जल्दी लिखेंगे, पलामू क्षेत्र में 1857 का विद्रोह। पलामू क्षेत्र में 1857 का विद्रोह। गढ़वा पलामू ना, हम हमेशा क्लासरूम में कहते हैं कि पूरे झारखंड में ये जो क्षेत्र है गढ़वा पलामू वाला क्षेत्र, यहाँ के लोग का एकदम दबदबा वाला बोली रहता है। कभी मिलिए, एकदम आवाज का पिच हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, हाई रहता है ना। किस क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, पलामू क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पलामू क्षेत्र में विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, 26 सितंबर। रुकना जरा, भले ही 26 सितंबर को स्टार्ट हुआ, पर हम लोग ऐतिहासिक चतरा का युद्ध कब पढ़े थे, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1857 को क्या हुआ था, चतरा का युद्ध हुआ था, याद है ना। और उसके बाद ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय कहां छिप गए थे, लोहरदगा के जंगलों में। और वहां छिपकर पलामू के सैनिकों को क्या कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही पलामू क्षेत्र में विद्रोह तो चल ही रहा होगा, जब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय भी अपना सहयोग देने लगे, लोगों को प्रोत्साहन देने लगे, तो विद्रोह क्या हो गया होगा, बड़ा रूप धारण कर लिया गया। तो पहला पॉइंट क्या याद होगा हम लोग को कि पलामू में विद्रोह कब शुरू हुआ, कब, 1859, 1857। वेरी गुड। अब यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे, मेन नेतृत्वकर्ता थे नीलांबर शाही और पीतांबर शाही। नाम सुने हम लोग, नीलांबर पीतांबर, है ना। ऑक्सीजन पार्क के अंदर फोटो है इन लोग का। इधर वाला पार्क का नाम है, किधर वाला पार्क का नाम, नीलांबर पीतांबर, इधर वाला का नाम है ना। चलो, तो पलामू वाला में लिखने हैं, चलो हो। नेतृत्वकर्ता नीलांबर शाही और पीतांबर शाही। इस पलामू से इस विद्रोह का नेतृत्व मतलब लीडरशिप किसने किया था, नीलांबर शाही और पीतांबर शाही। क्या लिखेंगे हम लोग, नीलांबर शाही और पीतांबर शाही। मतलब इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया था, विद्रोह किया था। किसने किसने मिलकर, नीलांबर शाही और पीतांबर शाही। ठीक है, देखो इन दोनों के गांव का नाम कभी पूछा गया है, पर कुछ अजीब तरह का नाम है, चेम्मोसाइना ब्रिज। पूरा एग्जैक्टली पलामू क्षेत्र में ये लिख लीजिए, गांव लिख लीजिए, चेमोसाइनिया, चेमोसेनिया, हाँ चेमोसेनिया,
हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ, ये दोनों भाई हैं, लामर और पीताम्बर भाई हैं। कुछ लोग गांव का नाम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पिताजी का नाम था चेमोसेनिया। ये नाम याद रखिएगा। कुछ कहते हैं कि पिताजी का नाम थे और कहीं कहीं पे हमको मिला गांव का नाम था। मतलब नाम याद रखना है चेमोसेनिया, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या मिला कि इनके पिताजी का नाम क्या थे, चेमोसेनिया। कहीं पे मिला गांव का नाम था। याद रखना है, नाम केवल सुन के रखना है, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में आए तो एकदम नया अटपटा ना लगे। एक्चुअली ये लोग किससे थे, भोगता बोलते लोग को, खरवार जाति के थे। किस जाति के थे, खरवार। याद करो खरवार जाति के संबंध में क्या बताए थे कि खरवार जाति क्या होते हैं, सलमान खान होते हैं, नहीं बताए थे। मतलब एक बार अपना कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, दोबारा अपना कमिटमेंट से पीछे, प्राण जाए पर वचन ना जाए, नहीं था ना। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि नीलांबर और पीतांबर शाही किससे थे, खरवार जनजाति के थे। लिख लेंगे खरवार जनजाति के थे। खरवार जाति, ये दोनों ब्रदर्स किससे थे, खरवार जाति के थे। याद रहेगा, नीलांबर और पीतांबर शाही किससे थे, खरवार जाति तो थे। हाँ, एक ही बात है, ठीक है। यहां जाति लिखिए, जनजाति लिखिए। हम लोग नाम किसकी ले रहे हैं, खरवार की बात कर रहे हैं। उसको हम लोग कैटेगराइज कर दिए जनजाति में, है ना, खरवार जनजाति। अब यहां समझना है, अब एक एक पॉइंट करके समझ रहे हैं। एक्चुअली किसी एक कम्युनिटी के विद्रोह करने से वो बड़ा रूप धारण नहीं कर सकता है। और पलामू क्षेत्र में सबसे मेन जो जनजाति है वो कौन है, चेरो। पलामू क्षेत्र का सबसे जो प्राइम जनजाति है वो क्या है, चेरो। चेरो, उससे पहले रक्सेल था। तो पलामू क्षेत्र में चेरो बहुत ज्यादा संख्या में है। सबसे ज्यादा चेरो जनजाति कहां पे है, पलामू क्षेत्र में। तो चेरो लोग शामिल होगा तभी तो विद्रोह क्या होगा, बड़ा रूप धारण करेगा। तो नोट करके लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे। हम लोग क्यों कहते हैं 26 सितंबर, समझिए। देखिए 26 सितंबर 1857 को, 26 सितंबर 1857 को, 26 सितंबर 1857 को चकला क्षेत्र के, चकला क्षेत्र के भवानी बक्सराय, ये नाम अंडरलाइन करेंगे, चकला क्षेत्र के भवानी बक्सराय, चकला क्षेत्र के भवानी बक्सराय के नेतृत्व में, चकला क्षेत्र के भवानी बक्सराय के नेतृत्व में चेरो जनजाति ने, चेरो जनजाति ने 26 सितंबर 1857 को चकला क्षेत्र के भवानी बक्सराय, इसका नाम है भवानी बक्सराय के नेतृत्व में चेरो जनजाति ने इस विद्रोह में शामिल होने का निर्णय लिया, या इस विद्रोह में शामिल हुआ। बात समझ में आया, इस विद्रोह में शामिल होने का निर्णय लिया। बात समझ में आया। क्यों कह रहे हैं कि 26 सितंबर को हुआ, क्योंकि चेरो लोग कब शामिल हुए, 26 सितंबर 1857 को किसके नेतृत्व में, भवानी बक्सराय के नेतृत्व में इस विद्रोह में क्या हो गए, शामिल हो गए। ओके, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। अब जब ये विद्रोह में चेरो जनजाति, खरवार जनजाति, यहाँ के सैनिक सब शामिल हो गए तो विद्रोह क्या हो गया होगा, बृहत रूप धारण कर लिया गया, बड़ा रूप धारण कर लिया गया होगा। अब क्या होता है, ये लोग जो अंग्रेज समर्थक थे, अंग्रेजों के जो पक्षधर थे, कहा कि उन सबको लूटा जाए, जो जो अंग्रेज का सपोर्ट करेगा उसको क्या कर दिया जाए, लूट लिया जाए, उसका हत्या कर दिया जाए। तो इन्होंने आक्रमण करने को सोचा,
अटैक करने को सोचा। तो लिखेंगे 21 अक्टूबर 1857 को, 21 अक्टूबर 1857 को, 21 अक्टूबर 1857 को अंतिम चेरो शासक, अंतिम चेरो शासक मतलब अंतिम चेरो का जो राजा था, अंतिम चेरो शासक क्या नाम था? चूड़ामन राय। हाँ, खाने वाला चूड़ा नहीं, अंतिम शासक चूड़ामन राय। इक्कीस अक्टूबर 1857 को अंतिम चेरो शासक चूड़ामन राय, ये पहले इसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो देखिए, चूड़ामन राय के विधवा मतलब इनकी पत्नी, अगर किसी का पति मर जाए तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं, और पत्नी मर जाए तो विधुर कहते हैं, है ना। तो चूड़ामन राय के विधवा, विधवा से 4 तोप, चार तोप छीन लिया। हाँ, मतलब इस पर आक्रमण किया और इनके पास जो 4 तोप था, कितना तोप था? 4 तोप क्या कर लिया गया? छीन लिया। बात समझ में आया? ऐसा क्यों किया आक्रमण? क्योंकि ये अंग्रेजों के क्या थे? समर्थक थे। तो 21 अक्टूबर 1857 को हमला करके चेरो शासक चूड़ामन राय के विधवा से 4 तोप क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। सैनिकों ने छीन लिया। अगला लिखिए, इसके नीचे स्टार बना के लिखेंगे कि विद्रोहियों ने रघुवर दयाल सिंह, ये भी अंग्रेजों के पक्षधर थे, तो इनका नाम लिखेंगे। विद्रोहियों ने रघुवर दयाल सिंह, रघुवर दयाल सिंह के गढ़ पर भी, गढ़ मतलब जहां उसका किला होता है, रघुवर दयाल सिंह के गढ़ पर भी हमला कर दिया। रघुवर दयाल सिंह को अंडरलाइन करेंगे। रघुवर दयाल सिंह के गढ़ पर भी क्या कर दिया? हमला कर दिया। गढ़ पर भी हमला कर दिया। रघुवर दयाल सिंह के गढ़ पर भी क्या कर दिया? हमला कर दिया। कौन हमला कर दिया? सैनिकों ने, जो क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। बात समझ में आया? चलिए, अब अगला पॉइंट लिखिए। अब जैसे ही अंग्रेजों को लगा कि भैया ये विद्रोह क्या होने वाला है, शांत होने वाला नहीं है, धीरे धीरे फैल रहा है, तो कहा कि सबसे मेन कारण क्या है? ये भाई साहब भवानी बख्श राय, इन्हीं के नेतृत्व में कौन जनजाति शामिल हुआ था? चेरो जनजाति। तो क्या किया अंग्रेजों ने? अपना गुप्तचर लगाकर इनको गिरफ्तार करके मौत दे दिया, मतलब फांसी दे दिया गया। तो लिखेंगे 8 दिसंबर 1857 को, 8 दिसंबर 1857 को मेजर, 8 दिसंबर 1857 को मेजर कार्टर ने, नाम क्या है? मेजर कार्टर, अंग्रेज अधिकारी है। 8 दिसंबर 1857 को मेजर कार्टर ने भवानी बख्श राय को, भवानी बख्श राय को बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी बना लिया, क्योंकि ये चेरो के नेता थे, है ना। भवानी बख्श राय को बंदी बना लिया, बंदी बना लिया। बात समझ में आया? बख्श राय को बंदी बना लिया।
तो वो बीच में और बहुत कहानी है, पर हम लोग जहां जहां से सवाल पूछेगा उसको कट करके लिखते जाएंगे, पूरा कहानी हम लोग नहीं लिख रहे हैं। तो भवानी बसाई को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, एकदम डेट डाल के लिखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ हमारे बिहार क्षेत्र से इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, बाबू कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। तो डेट डालिए 24 नवंबर 1858, 24 नवंबर 1858। क्या डेट डालने बोले, 24 नवंबर 1858, 1858 नहीं, एक साल बाद तक पहुंच गए हम लोग। कहानी बीच में जो इंपॉर्टेंट है वो चलते जा रहे हैं। 24 नवंबर 1858 को बाबू अमर सिंह, बाबू अमर सिंह का पदार्पण। बाबू अमर सिंह ये वीर कुंवर सिंह के क्या है, भाई हैं। बाबू अमर सिंह का पदार्पण, पदार्पण मतलब आगमन, बाबू अमर सिंह का आगमन, बाबू अमर सिंह का क्या बोलेंगे हम लोग, आगमन खरौंधी, चिरौंधी नहीं, खरौंधी। खरौंधी कहां है, गढ़वा में है। खरौंधी क्षेत्र में हुआ। किस क्षेत्र में हुआ, खरौंधी क्षेत्र में हुआ। मतलब इतने बड़े नेता बाबू अमर सिंह इस विद्रोह के दौरान किस क्षेत्र में आए थे, पलामू क्षेत्र में आए थे। उस समय गढ़वा पलामू सब एक ही है, पलामू क्षेत्र बोलने का मतलब है ना। कहां पे हुआ, पदार्पण खरौंधी में हुआ। ठीक है। अब वही लेफ्टिनेंट ग्राहम रांची में थे, इन्हीं के नेतृत्व में दबाने के लिए रामगढ़ भेजा गया था। इन्हीं को विद्रोह दबाने के लिए कहां भेजा जाएगा, पलामू क्षेत्र भी भेजा जाएगा। तो 1859 तक इस पलामू क्षेत्र में विद्रोह को क्या कर लिया गया था, दमन कर लिया गया था। लिख लेंगे हम लोग कि 1859 ईस्वी तक। हाँ, हम बार बार कह रहे हैं, हम केवल मेन पॉइंट को उठा के लिखा रहे हैं, कहानी और बहुत कुछ बड़ा है, पर वहां से सवाल नहीं बनता है। फरवरी 1859 को, फरवरी 1859 को, फरवरी 1859 तक लिखिए, कौन है, फरवरी 1859 तक विद्रोह का पूरी तरह से, विद्रोह को पूरी तरह से दमन करने का प्रयास किया गया। पूरी तरह से क्या करने का, दमन करने का, मतलब सप्रेस करने का, करने का, कि विद्रोह को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो पूरी तरह से विद्रोह को दमन करने का प्रयास किया गया फरवरी 1859 तक। लेकिन विद्रोह तो तभी खत्म होगा जब नीलांबर शाही और पीतांबर शाही पकड़े जाएंगे, क्योंकि इस विद्रोह के मेन लीडर कौन है, नीलांबर शाही और पीतांबर शाही। बात समझ में आ रहा होगा। तो नीलांबर शाही और पीतांबर शाही जंगलों में, जंगलों के बीचों बीच अपने परिवार के साथ छिप कर रह रहे थे। अचानक से चारों ओर अंग्रेज सेना ने उनको घेर लिया, जिसके बाद नीलांबर शाही और पीतांबर शाही को क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। बात समझ में आया। तो कहानी हम लिखाते नहीं है, सीधा लिखा देते हैं। लिख लीजिए कि नीलांबर और पीतांबर शाही को आत्मसमर्पण करना पड़ा। क्यों पढ़ना पड़ा, समझ में आया। क्योंकि अपने परिवार के साथ जंगल में थे, छिपे हुए थे, अचानक से अंग्रेजों ने इनको घेर लिया, जिसके कारण से इनको क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। नीलांबर और पीतांबर शाही को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब इसको लेके ना दो डेट में कन्फ्लिक्ट है। ठीक है। कुछ कहते हैं कि 28 मार्च, ध्यान दीजिएगा, जब ये आत्मसमर्पण किया तो कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं 28 मार्च, और कुछ किताब में लिखता है अप्रैल। इसका डाउट हमको इतना ही लग रहा है कि उस समय व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था। से मान लीजिए कल रात को जैवलिन थ्रो का मैच हो रहा था,
तो आज के जमाने में इंटरनेट है, हम लोग बैठ के ही देख रहे थे कि रात को ही मैच हो रहा है, जेवलिन का मैच हो रहा है रात के 1 बजे के आसपास। तो भारत को उसमें मान लीजिए मेडल मिला, तुरंत पता चल गया कि कब मेडल मिला। अब सोचो अगर इंटरनेट नहीं होता, आज का पेपर में तो छपता नहीं, कब छपता? कल का पेपर में। तो हम लोग को लगता कि कल जीता होगा, लग सकता है ना। तो वैसे ही कुछ इशू होगा, बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 28 मार्च या अप्रैल 1859 को, 1859 को लेस्लीगंज, 1859 को लेस्लीगंज में लेस्लीगंज, हाँ लेस्लीगंज में नीलांबर और पीतांबर शाही को फांसी दे दिया गया। चाहे 28 मार्च आए चाहे अप्रैल 1859 आए, 1859, 57-58 नहीं, 1859 को लेस्लीगंज में नीलांबर और पीतांबर को फांसी दे दिया गया। और इतने जाहिल लोग थे ये लोग, जाहिल हम इसलिए कह रहे हैं, आज भी भारतीय संविधान हो, अगर किसी व्यक्ति को एक बार फांसी पे चढ़ाया गया और उनको फांसी नहीं हुआ तो उनको फांसी से बरी कर दिया जाता है। मतलब फांसी पे चढ़ाया गया और कुछ कारण से जब फांसी होने वाला समय है वो कुछ एरर आ गया, रस्सी टूट गया हो या फांसी ही नहीं हो पाया हो, तो उसको दोबारा से फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता है। लोग ये मानते हैं कि वो ऊपर वाले का शायद कुछ कर्म है कि इनको फांसी अब नहीं देना चाहिए। आम जनता भी सोचता है, कुछ आप गोली मारने के, गोली चला ही नहीं, तो आपके मन में आता होगा ना कि बंदूक में गोली है फिर भी नहीं चला, शायद इसको भगवान बचाना चाहता है। तो जब पीतांबर शाही को फांसी पे चढ़ाया जा रहा था तो रस्सी टूट गया, लेकिन उनको दोबारा से क्या किया गया था? फांसी पे चढ़ाया गया था। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी को दोबारा से फांसी पे चढ़ाया गया था, तो वो कौन थे? पीतांबर शाही। कौन थे? पीतांबर शाही। देखिएगा कि फांसी देते वक्त रस्सी टूट जाने के बावजूद, फांसी देते वक्त रस्सी टूट जाने के बावजूद, रस्सी टूट जाने के बावजूद, रस्सी टूट जाने के बावजूद पीतांबर शाही को, रस्सी टूट जाने के बावजूद पीतांबर शाही को दोबारा से फांसी पर चढ़ाया गया था। दोबारा से फांसी पर चढ़ाया गया था। ये भी पूछ सकता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी देते वक्त रस्सी टूट गई थी, तो पीतांबर शाही। तो दोबारा से इनको किस पर चढ़ाया गया था? फांसी पर चढ़ाया गया था। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही जानेंगे। लेकिन इस विद्रोह के बाद कुछ अंग्रेज लोगों को पुरस्कार भी दिया गया था, वो हम लास्ट में जब सारा विद्रोह पढ़ लेंगे तो विविध नाम से लिखा देंगे कि कौन से अंग्रेज को 1857 में अपने पुरस्कार दे रहा था ना कि अच्छा हुआ विद्रोह का दमन कर दिए, तो अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है।